आज हम आमने सामने आ गए, पर मैं तुम्हारे पास रुक ना सका रुखसार। उसके लिए मुझे माफ कर देना, पर मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास वापस आऊंगा। मकानों में रहते रहते बहुत वक्त बीत गया, अब घर लौटने का वक्त आ रहा है। जुम्मे के दिन अलादीन के अबू रज़ाक भाई की दुकान पर केसर वाली जलेबी खाने जरूर आते थे। आज जुम्मा है और सामने रज़ाक भाई की दुकान, वो जरूर आएंगे। उमर, क्या हुआ बहन, आप किसी को ढूंढ रहे हैं? वो तो माफ कीजिए, मैं वो जी। दोस्त, अगर तुम मेरा ये काम कर दोगे तो मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मुझे इस बात का इल्म था रुखसार कि तुम मुझे ढूंढती हुई यहां जरूर आओगी। तुम्हारे दुपट्टे ने मुझे ये एहसास दिला दिया था कि तुम्हें पता चल गया है कि मैं तुम्हारे आसपास हूं। लेकिन अभी तुम्हें और इंतजार करना होगा रुखसार। मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूं, अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। लेकिन सबसे पहले मुझे उस काले चोर को पकड़कर उसे उसके गुनाहों की सजा दिलवानी होगी और खुद को बेगुनाह साबित करने के बाद मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा रुखसार। परवरदिगार ने चाहा तो हमारा ये इंतजार बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। बादशाह सलामत। वज़ीर आला, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने हिंदुस्तान से लौटने के बाद हमें बताया था कि हिंदुस्तान में अपनों की और अपने रिश्तेदारों की इज्जत इस तरीके से की जाती है। तो अति उत्तम, और आपने याद रखा। वैसे आज आपके मिजाज कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। छोड़िए, हम आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। जी कहिए। दरअसल ये बात अकेले में हो तो बेहतर हो।
वाले जो, ये क्या बन के आए हो तुम? हमने तुम्हें रंगसाज बनने के लिए बोला था, लंगूर नहीं। अरे तुम्हें क्या पता, रंग साज ना ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, और अम्मी ने कहा मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ। वो तो कहीं ना बुद्धू, वो तुम्हारी अम्मी जो है और हम तुम्हारे। तुम मेरी जवाब दो, हम आपके हैं कौन? चुंगी बिल्ली। बहुत हंसी मजाक हो गया, अभी शेख जिनू को भी तो ढूंढना है। चलो हमारे पीछे आओ। अरे 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 अरे, तुम्हारे पीछे किस खुशी में? इस खुशी में ये इलाका हमारा है। हम दोनों यहाँ काम करते, तो ये सिर्फ तुम्हारा कैसे हुआ? महल का नमूना कौन लाया? तुम। रंगसाज और कारीगर महल में आने वाले हैं, ये खबर कौन लाया? तुम यहाँ भेस बदल कर आओ, ये तरकीब किसने निकाली? तुम। तो फिर आगे किसे जाना चाहिए? तुम्हें। हम दोनों जब साथ रहते हैं तो हमें ही काम करना पड़ता है, ना तो तुम कुछ काम करते हो और ना ही कुछ कहते हो। तो अब इन तीनों कमरों में चिराग ढूंढने की जिम्मेदारी भी हमें ही उठानी पड़ेगी। जिम्मेदार नकचड़ी, आज से मुहिम की पूरी बागडोर मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ। अब से तुम ही सब बोलोगी और तुम ही सब करोगी। तो बताओ हमारा अगला कदम क्या है? हमारी टांग खींचना बंद करो और अपने काम में दिल लगाना शुरू कर दो कालीजो, समझे? चल। कड़ी के बताए हुए कमरे में से ये भी कमरा है, अंदर चले। आप सरप्रस्त हैं, आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा। पहला तीर तो निशाने पे नहीं लगा, अब दूसरा तीर निशाने पे लग जाए, इसलिए मैं आगे जाता हूँ। अच्छा, हम भी तो देखें तुम्हारा जलवा। जरूर। तीन कमरों में से दूसरा कमरा है। तैयार? ये तो कोई बैठक लग रही है, यहाँ पे कोई नहीं है। वो
वहां क्या कर रहे थे? या अल्लाह, कहीं उन्होंने हमें देख तो नहीं लिया? ऐसे नक्चड़ी, वहां पे वजीर आला थे, बादशाह सलामत थे, तुम्हारे अब्बू कहाँ थे? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि तुम्हारे अब्बू कहाँ थे? बताओ। अब्बू अब्बू हमारे अब्बू हमारे अब्बू बादशाह सलामत, वो जो महल में काम करते हैं, जैसे जैसे कि हम, तो उन्हें अपने अपने बच्चों की तरह उनका ख्याल रखते हैं। तो हम सभी जितने भी हैं, सभी बचपन से बस उन्हें ऐसे ही कहते हैं, अब्बू, हमारे अब्बू, कैसे अब्बू जान, अब्बू जान, अब्बू। नक्चड़ी, काम तो मैं भी यहाँ पे करता हूँ, लेकिन मैंने तो आज तक बादशाह सलामत को फूफा, चाचा, दादा, दादू नहीं बुलाया, सिर्फ बादशाह सलामत। और एक बात बताओ, तुम उन्हें बचपन से अब्बू बुलाती हो? हाँ, बचपन से। तुम कह रही हो कि तुम बचपन से अब्बू बुलाती हो, लेकिन तुम्हें तो खदान के वाकया के बाद महल में काम करने को मिला। इसका मतलब ये हुआ कि महल में तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं हुआ। तो फिर कौन सा बचपन, कैसा बचपन और किसका बचपन? वो हम तो यहाँ इसे काम थोड़ी ना कर रहे हैं। बताओ। हाँ, हमें ज्यादा वक्त नहीं हुआ महल में आए हुए। तो हमारी अम्मी, हमने तो हमारी अम्मी के बारे में बताया ही नहीं होगा, काले चोर। हमारी अम्मी काफी वक्त से महल में काम करती थी, तो जब भी कोई जश्न होते थे तो हमें बहुत अच्छा लगता था। तो हमारी अम्मी हमें महल ले आती थी बादशाह सलामत से मिलने के लिए। तो क्या महल में काम करने वाले सारे पहरेदार, सिपाही, कनीजें बादशाह सलामत को अब्बू बुलाते हैं? हाँ, सभी। वाह, तो क्या मैं भी उन्हें अब्बू बुलाऊं? नहीं, बिल्कुल नहीं। खबरदार जो हमारे अब्बू को अब्बू कहा तो। देखो नक्चड़ी, मुझे नहीं समझ में आ रहा तुम क्या बोल रही हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगी। इसलिए जो तुम कह रही हो मैं वो मान लेता हूं। चलो। नक्चड़ी, इस गलियारे में वो कमरा है जिसमें जिन्नू और उसका चिराग है। तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? नक्चड़ी, नक्चड़ी, तीसरा दरवाजा। नक्चड़ी, नक्चड़ी, अब हमें जिन्नों तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता।
बरसों पहले वो मुझे काम नहीं करने देते थे और अब बरसों बाद उनके ख्याल मुझे काम नहीं करने दे रहे। पर काम तो करना पड़ेगा ना। कल गुलबानों के घर पापड़ भी भेजने हैं और मैं यहाँ बिरयानी भी। मैं तो बिरयानी बना रही थी, ये कीमा। उनके ख्यालों में खाना भी उन्हीं की पसंद का बन रहा है। ऐसे तो बिल्कुल पागल हो जाऊंगी मैं। उन्हें जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा। मुझे माफ कर देना रुखसार, तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूं। तुमने मुझे देखते ही पल भर में पहचान लिया। मैं जानता हूं कि मुझे ढूंढने के लिए तुम जमीन आसमान एक कर दोगी। फर्ज दूर ले जा रहा है और कीमे की खुशबू पास ला रही है। पशोपेश में हूं कि करूं तो क्या करूं। एक्चुअली ये ना गोदाम लग रहा है। जरूर मुझे ने यहीं पे जादू चेहरा छुपाया होगा। जहाँ पे भी छुपाया होगा हम उसे ढूंढ निकाले जाओ। ठीक है, एक काम करो, तुम यहाँ पर रहो, मैं ये ढूंढता हूँ। हाँ, चल। पूरे कमरे में चिराग तो क्या एक मोमबत्ती तक नहीं है। धूप घड़ी के मुताबिक तीसरे और आखिरी दरवाजे के पीछे चिराग होना चाहिए, लेकिन हमने पूरे कमरे की तलाशी ले ली। चिराग का नामो निशान नहीं है नक्चड़ी। मेरी आखिरी उम्मीद भी टूट गई नक्चड़ी। मैं भाई को कैसे ढूंढूंगा? वो मुझे कभी नहीं मिल पाएगा। फिक्र मत करो काले चोर, अगर खुदा ने एक दरवाजा बंद किया है तो एक दरवाजा खोलेगा भी। सारे दरवाजे बंद है मेरे लिए नक्चड़ी। मेरी किस्मत में सिर्फ ये दीवार रह गई। तुमने सुना? हाँ, क्या? यही कि ये दीवार खोखली है। बेटे की तुम, बाहर के लोग लकड़ी की तलवार से खेलते हैं और महल वाले लकड़ी की दीवार से। ये कोई असली दीवार नहीं, जरूर उसके पीछे कोई खुफिया दरवाजा है। हमारी अम्मी ने हमें बताया था कि बड़े बड़े महलों में ऐसे खुफिया दरवाजे होते हैं। तुमने कभी अपनी अम्मी का जिक्र नहीं किया नक्चड़ी। आज से पहले हम तुम्हारे इतना करीब भी तो नहीं आए। हमें खोखली दीवार के पीछे छुपे हुए दरवाजे को ढूंढना है। जैसे गेहूं की बोरी में एक अकेला हीरा नहीं होता, मूली के खेत में एक अकेला खीरा नहीं होता,
खीर के पतीले में एक अकेला जीरा नहीं होता। अल्लाह, तुम काम की बात पर आओ काली चोर। वैसे ही इस गोदाम की इन मनहूस दीवारों पे एक अकेला तस्वीरा नहीं होता। तस्वीरा? अब मेरा मतलब है तस्वीर नहीं होता। अब यहाँ के चूहों को देखने के लिए तस्वीर तो नहीं रखी होगी, है ना? तस्वीर दिखाने के लिए नहीं लगाई गई, कुछ छुपाने के लिए लगाई गई। तुम भी मेरे साथ रहकर समझदार हो गई हो। आओ इसको उठाते। क्या हुआ? ऐ जबाज बकचोदी, चूहे के आगे बड़े बड़े तलवार बस घुटने टेक देते हैं, लेकिन तुम घबराओ मत, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ है। तुम भी संभल के चलो बकचोदी, बहुत अंधेरा है और अब हाथ मत छोड़ना।
चिराग मिल गया, मेरा पानी मिल गया। मैं उसे अभी बुलाता हूँ। मुझे माफ कर देना रुखसार, तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूं। तुमने मुझे देखते ही पल भर में पहचान लिया। मैं जानता हूं कि मुझे ढूंढने के लिए तुम जमीन आसमान एक कर दोगी। फर्ज दूर ले जा रहा है और कीमे की खुशबू पास ला रही है। पशोपेश में हूं कि करूं तो क्या करूं। क्यों जनाब, क्या ताका झांकी चल रही है? कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? वो हमारा पालतू बिल्ली इधर किधर आ गया, हम उसको ढूंढते हैं। बिल्ली? हाँ बिल्ली, वो किधर भी झपटा मारती है, जरूरत से ज्यादा खाती है, बहुत मोटी है, बिल्कुल तुम्हारे माफिक। तुम किधर उस बिल्ली को देखा तो नहीं? नहीं, यहाँ कोई बिल्ली बिल्ली नहीं है, ये शरीफों का मोहल्ला है। ओ कोच, तुमको देख के ऐसा लगता तो नहीं? हम कुछ नहीं, हम अपना बिल्ली को ढूंढता है जाके। हाँ हाँ, दफा हो जाओ। कसम सोने की अशरफियों की, न जाने कहाँ कहाँ से मुंह उठा के चले आते हैं। बिल्ली बिल्ली। रुखसार। ये जरूर मेरी रुखसार को परेशान करने आई है। अभी मजा चखाता हूं। बादशाह सलामत। ये गोदाम का दरवाजा खुला कैसे है? वजीर आला, ये क्या है? बादशाह सलामत, ये खुफिया दरवाजा है जिसका जिक्र हमारे अब्बा हुजूर ने हमसे एक आध मर्तबा किया था। इसे तो हमने ही पहले कभी नहीं देखा। दरअसल ये महल है ही इतना बड़ा कि इसके हर कोने और कमरे से ना आप वाकिफ हैं और ना हम। परेशानी की बात तो हमें ये लग रही है कि आपके ना जानते हुए भी इस दरवाजे का यहाँ कैसे होना हो गया। जरूर बगदाद के सिपाही बहुत लापरवाह से हो गए हैं। बादशाह सलामत, ये वो खुफिया दरवाजा है। वजीर आला, खोलिए दरवाजे को। जी। बादशाह सलामत, ये तो परेशानी की बात है। इस दरवाजे के बारे में आप तक नहीं जानते और इस वक्त इस दरवाजे को अंदर से कोई बंद करके अंदर जा चुका है। बगदाद के सिपाही भी वाकई बहुत लापरवाह हो गए हैं। वजीर आला, सैनिकों को बुलाइए फौरन।
जो हुक्म मेरे आका। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या बन रहा है? भाभी, कीमा बन रहा है। ओए वाह वाह, कसम सोने के अशरफियों की, मेरे गुल्लू को कीमा बहुत पसंद है। रुखसार भिजवा देना। वैसे तुम्हारे हाथ में लज्जत है। पूरे बगदाद में बात फैली हुई है कि रुखसार के हाथ के पापड़, वाह 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 वाह। अब तुम्हारा कारोबार बढ़ गया तो आमदनी भी बढ़ गई होगी। रिश्तेदार हूँ इसलिए बोलती नहीं, लेकिन आज नहीं कल तो कहना ही पड़ेगा, इसलिए आज कह ही डाल। रुखसार, घर का किराया बढ़ा देना पड़ेगा। ये वही मोटी बिल्ली होगी। नक्चड़ी? नक्चड़ी हैं? नक्चड़ी कौन? बिल्ली हैं? तुम किसी नक्चड़ी बिल्ली को भी जानती हो? भाभी देखिए ना, आपकी बातों में कीमा जल गया। अरे जलने दो, मुझे तो बिल्लियों से बड़ा डर लगता है। रुखसार, तुम ये कीमा घर भिजवा देना। अच्छा? रुखसार भाभी, कीमा जल रहा है। एक और बार कोशिश करता हूँ। क्या हो गया इसको? चिनू बाहर क्यों नहीं आ रहा? कुछ बोल भी नहीं रहा है। चिराग भी नहीं चमक रहा है। चिनू, चिनू बाहर आओ। चिनू, अलादीन, अलादीन, मेरा दिल कहता है कि उमर मुझे यहाँ जरूर मिले। दुआ तो बरसों से कर रही है और दुआ में कभी कुछ मांगा नहीं। आज भी अपनी ही चीज मांग रही है। मेरा शौहर मुझे लौटा दे मौला। मुझे लग रहा है कि वो यहीं कहीं आसपास है, पर वो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा? मुझे माफ कर देना रुखसार, और मैं मजबूर हूं। हालात के हाथों, मोहब्बत के हाथों
ना तो तुम्हारे सामने आ सकता हूं, ना ही तुम्हें अपनी नजरों से दूर जाने दे सकता हूं। अगर मेरे आका का रास्ता यूं ही काटते रहे तो मौत तुम्हारा और तुम्हारे अपनों का भी रास्ता काट जाएगी। जब भी तुम मेरे आसपास होती हो और मैं तुम्हारे सामने नहीं आ पाता, हम दोनों बेचैन हो जाते हैं रुखसार। पर मुझे छुप कर तुम पर नजर रखनी होगी रुखसार। मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। ना मैं तुम्हारी मोहब्बत के काबिल था, ना तुम्हारे सब्र के लायक हूं, ना तुम्हारे इंतजार के। ठीक है, मैंने वजीर आला को आधी खबर दी थी कि भाई मेरे भाई अलादीन की माशूका महल में आई थी और उनके दाहिने हाथ का बायां नाखून बन गया। अब बस ये पता करना है कि आखिर वो लड़की है कौन, और फिर वजीर आला मुझे पूरा का पूरा दाहिना हाथ बना लेंगे। बस इसके लिए मुझे अपने भाई मेरे भाई अलादीन पर नजर रखनी होगी। हसीना, फिर से आ गया। सुनो, आज अलादीन नहीं दिख रहा। क्या समोसा नहीं बिक रहा? चाचा, अलादीन, भाई मेरा भाई अलादीन, यहाँ का खान सामा नहीं दिख रहा। हाँ, अफसाना। अरे बेटा, जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो हमारे कई अफसाने हुए। फुर्सत में हो तो सुनाओ। नहीं नहीं, माफ करो मुझे। अरे सुनो, भाई मेरा भाई अलादीन नहीं दिख रहा, कहाँ है वो? जाओ अपना इलाज कराओ। फिर आ गया तू? दूसरा तो तुम्हारे मुंह पे मारूं, दफा हो जाए यहाँ से। ये भाई मेरा भाई दिख नहीं रहा, ढूंढता हूं। बेगम, हम रुखसार के घर में चोरों की तरह क्यों जा रहे हैं? कसम सोने की अशरफियों की, रुखसार चुपचाप किराए तो नहीं बढ़ाने वाली। उसके बनाए हुए पापड़ हम चुरा लेंगे और बाजार में बेच देंगे, अपने पैसे वसूल करेंगे। वाह बेगम, मस्जिद के बाहर से जूते चुराते थे, झूठे बर्तनों में से जीनियां चुराते थे, और अब हम पापड़ चुराएंगे। वाह, कच्चे चोर हो तो तुम्हारे हम दोनों की तरह।
सुनो चिलगोजे, एक और लफ्ज निकाला तो तुम्हारा पापड़ बेल के दरवाजे के नीचे से सरका दूंगी, समझे? चलो। बेगम, अगर रुखसार ने हमें पकड़ लिया तो मैं तो सलाई के पीछे छुप जाऊंगा, लेकिन तुम तो इस खंबे के पीछे भी नहीं छुप पाओगी, दिख जाओगी। कसम सोने की अशरफियों की, लपड़ करते करते ये बंदर जैसी जबान नहीं थकती। रुखसार घर पे नहीं है, मैंने अपनी आंखों से इसे बाहर जाते हुए देखा। बेगम, अगर रुखसार घर पर नहीं है तो हम बिल्ली की तरह दबे पांव क्यों चल रहे हैं? वो नकचड़ी बिल्ली की वजह से जंगली मोटी बिल्ली मोहल्ले में घुस आई है। मैं उसके सामने नहीं आना चाहती। मैं भी नहीं आना चाहता बेगम। छुचुंदर जैसी शक्ल बिल्ली के सामने आएगी भी तो भला कैसे? ये क्या हरकत है? लगता है रुखसार ने बिरयानी बनाई है। बिरयानी? घर पे तो सारा खाना तुम ही खा जाती हो, ये बिरयानी मुझे खाने दो, जल्दी जल्दी खा के फिर पापड़ चुराएंगे। शक्ल तुम्हारी भिखारियों वाली, हरकतें भिखमंगो जैसी। लेकिन बात तो सही है, थोड़ा खा ही लेते हैं। खा लिए? कीमा, इस कीमे को देखकर तो मेरे तन बदन में आग लग गई बेगम। पहले रकाबी तो ले लो। जल्दी दो, जल्दी करो, बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये मुझे दे दो। ये पकड़ो और ये भी पकड़ो। बेगम, इतना सा तो रुखसार की है। रुखसार कहाँ चली गई? या अल्लाह, कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं? रुखसार, बरसों से जोड़े सावन, बरसों से जोड़ी रातें, बरसों से जोड़े शिकवे, बरसों से जुड़ी बातें, खामोशियों की धूप में सब पिघल गए। जितने थे लफ्ज दिल में सब अश्कों में ढल गए। अलादीन,
ऐसे सारे चिराग, इसमें से ये कैसे पता लगेगा कि जीनू का चिराग कौन सा है? तो भाई जीनू को कैसे ढूंढूंगा? नक्चड़ी, नहीं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं अपने भाई को ढूंढने के लिए कुछ भी करूंगा, कुछ भी। इस भाई की मोहब्बत तो सच्ची है, और सच्ची मोहब्बत कभी जाया नहीं जाती। ऐ खुदा, इसे शेख जिनू से मिलवा दे। जो चिराग शेख जिनू का है उस तक पहुंचा दे। हवाओं ने कुछ कहा, वक्त है ठहरा, यादों के ये निशान आज भी देते बहरा बहरा बहरा। भेजा है उसने जो खातिर देनी, वक्त से पहले वो ना मिल पाएगा। आजमा रहा है जो तुझे सजदाए शुक्रा, सजदाए सबरा करता जा, सजदाए शुक्रा, सजदाए सबरा करता जा। घर आया है कोई, पैगाम लाया कोई, घर आया है कोई, पैगाम लाया कोई। देख जरा, देख जरा, देख जरा, देख जरा, देख जरा, देख जरा। सजदाए शुक्रा, सजदाए सबरा करता जा, सजदाए शुक्रा, सजदाए सबरा करता जा, सजदाए शुक्रा करता जा, सजदाए सबरा करता जा, सजदाए शुक्रा करता जा, सजदाए सबरा। रुखसार, फिर से कहिए। रुखसार, आप सच में है या मैं ख्वाब देख रही हूँ? ये कोई ख्वाब नहीं है रुखसार। तुम्हारा उमर तुम्हारे सामने खड़ा है। आप तो जब भी घर से जाते थे शाम ढलने से पहले वापस आ जाते थे। इस पर लौटने में 20 बरस लगा दिए। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास मेरे लिए हजारों सवाल हैं रुखसार, लेकिन मेरे पास तुम्हारे सवालों का कोई जवाब नहीं। सिर्फ एक सच है, और वो सच ये है कि इतने बरसों में हर लम्हा, हर पल मैंने सिर्फ तुम्हें याद किया रुखसार। कई बार दिल से यह आवाज उठी कि सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पहलू में आ जाऊं रुखसार, पर उफ, मेरे दामन पर लगे इस गद्दारी की दाग की वजह से मैं तुम्हारे रूबरू नहीं हो सकता था, नहीं आ सकता था तुम्हारे पास। आप नहीं आ सकते थे,
तो पैगाम ही भिजवा देते, हवा के किसी झोंके से कह देते कि वो जाकर आपकी रुखसार को बता दे कि आप जिंदा हैं। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं रुखसार, लेकिन क्या करता? बादशाह के सिपाही शिकारी कुत्तों की तरह मुझे ढूंढ रहे थे। हाँ रुखसार, मैं गद्दार नहीं हूं, मुझ पे झूठा इल्जाम लगा है। मैंने अपने बगदाद से कभी गद्दारी नहीं की। ये तो एक मामूली बादशाह का कहना था। अगर दो चाह का बादशाह आकर भी मुझसे कहते तो भी मैं नहीं मानती कि आप गद्दार हैं। मैं कसम खाती आज के बाद इस तस्वीर को तब देखूं जब ये साबित हो जाएगा कि मेरे शौहर बेगुनाह। मैं वहीं मौजूद था, आईने के पास। तुम्हारी इस कसम की वजह से ही बगदाद लौटने के बावजूद मैं तुमसे मिलने नहीं आया रुखसार। हाँ, आप मुझ पर नजर रख रहे थे। नजर वो रखते हैं जिनकी नजर कभी हटती है। आप घर भी आए थे? घर भी आया था। और तुम्हारे हाथों का सारा शीर खोरमा भी खाया था। आपने तो मुझे हैरान कर दिया, पर अब मैं आपको हैरान करूंगी। आपको ऐसी खुशखबरी दूंगी जिसका आपको इल्म भी नहीं तुमने है। इसको कहीं देखा है? आपका और मेरा, हमारा एक मैं जानती हूँ इन सिपाहियों की वजह से आपको जाना पड़ा, लेकिन अब बगदाद लौट आए हैं तो बहुत जल्द घर भी लौट आएंगे। मेरे साथ क्या हो रहा है रक्चड़ी? मैं जिनू के जितना करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ वो मुझसे उतना दूर जा रहा है रक्चड़ी। हर बार मुझे लगता है कि अब मैं उसके बहुत पास हूँ, लेकिन फिर मुझे मेरा भाई चाहिए। उसके बिना नहीं रह सकता, अम्मी उसके बिना नहीं रह सकती। इस बार तो मुझे सच में लगा कि उससे ये सब कुछ वो मुझसे है। ये सब कुछ मुझछड़ कर रहा है। ये सारी चीज उसी के इशारे पर हो रही है। मुझछड़ के पास मेरा भाई जिनू है और वो उसका फायदा उठा रहा है और मुझे गुमराह कर रहा है। मुझछड़ हम दोनों भाइयों के बीच की दीवार बन के खड़ा है और अब इस दीवार के गिरने का वक्त आ गया है। मैं अब जिनू के चिराग को नहीं, उस मुझछड़ को ढूंढूंगा। मुझे वो मिल जाएगा तो जिनू भी मिल जाएगा। मैं मुझछड़ को छोड़ूंगा नहीं। मुझछड़ ने जो किया है उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी काले चोर। हम हार नहीं मानेंगे।
शेख जिनू को ढूंढ के रहेंगे। जोर लगाओ सैनिकों, जोर! बगदाद के दुश्मनों की इतनी हिम्मत कि वो हमारे महल तक पहुंच गए। उन्होंने हमारे बादशाह की इज्जत को ललकारा है। नाम जोर! लगता है अब्बू दरवाजा तोड़वा रहे हैं। अगर उन्होंने हमें और काले चोर को यहाँ पकड़ लिया तो गजब हो जाएगा। हम उनसे क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रखचड़ी, लगता है कोई है। रखचड़ी, हम क्या करेंगे? अगर हमें किसी ने देख लिया तो हम क्या कहेंगे, क्या करेंगे? और मेरी वजह से तुम भी फंस जाओगी। हमें कुछ करना होगा रखचड़ी, हमें यहाँ से निकलना होगा रखचड़ी। नहीं नहीं नहीं, हमें कुछ करना होगा। वो हमें एक साथ नहीं देख सकते। एक साथ नहीं देखे जा सकते मतलब? अब काले चोर, मुझे लगता है बाहर सिपाही हैं। वो शायद वजीर आला और बादशाह सलामत भी हो सकते हैं। कुछ करो काले चोर। अगर इस कीमे के बाद कुछ मीठा मिल जाता तो वही रुखसार ने जरूर कुछ बनाया होगा। जरूर कुछ होगा। बेगम गुलाब जामुन। ए मोटे इंसान, मुझ जैसे पतले इंसान को ये गुलाब जामुन खाने दे ना। ए मेरी मोहब्बत, तुम दुनिया में सबसे हसीन हो। तुम कमसिन कली हो, मेरी मोहब्बत हो, गुल बदन की अम्मी हो। ये मैं कसम सोने की अशरफियों की, झाड़ू की तीली कर दी ना जानवरों वाली हरकत। अब ये सब साफ करो। रुखसार को ये नहीं पता चलना चाहिए कि हम यहाँ आए थे। मैं घर जाती हूँ गुलाब जामुन लेके। बेगम, 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 मुझे भी साथ ले लो। वो देखो झरोखा। आओ आओ ना छोड़ी। हमें अलादीन को यहाँ से निकालना होगा। एक बार ये यहाँ से चला जाए, बाकी हम संभाल लेंगे। अब्बू को किसी तरह समझा लेंगे। चढ़ी वहां कर रही, जल्दी आओ। काले चोर तुम जाओ, सिपाही आते होंगे। अगर हम दोनों को भागते हुए उन्होंने देख लिया तो हमारा पीछा करेंगे। हम अपना ख्याल रख लेंगे। तुम हमारी फिक्र मत करो। मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। चलो मेरे साथ। जाओ काले चोर, हमारी फिक्र मत करो। तुम जाओ यहाँ से, बहस मत करो काले चोर। आइए बादशाह सलामत। इससे अपना चेहरा ढक लो। जाओ काले चोर, जाओ। काला चोर, बादशाह सलामत
ये काला चोर है। काला चोर? बहुत सहेलिया बगदाद ने इस काले चोर के आतंक को। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इसे। शहजादी, आप यहाँ? हाँ। गुस्ताखी माफ। आप लेकिन इस वक्त यहाँ काले चोर के साथ क्या कर रही हैं? आप पहले हमें ये बताइए, आप ठीक तो हैं? उस काले चोर ने कोई गुस्ताखी तो नहीं की? नहीं नहीं अब्बू जान, फिक्र मत कीजिए, हम बिल्कुल ठीक है। आप बड़ी परेशान लग रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस काले चोर ने आपको अगवा कर यहाँ ले आया? नहीं नहीं, वो काला चोर नहीं था। हा? मतलब आप कहना चाह रही हैं जो इंसान यहाँ से कूद कर गया वो काला चोर नहीं था? वजीर आला, आपकी उम्र हो गई है और अक्सर जब उम्र हो जाती है तो नजर कमजोर हो जाती है। शहजादी, हमें कोई ये बताएगा कि यहाँ हो क्या रहा है? हम आपको बताते हैं बादशाह सलामत, हम आपको बताते हैं। बगदाद, इस महल और आपका सबसे बड़ा दुश्मन काला चोर आज यहाँ हमारे महल तक पहुंच गया। अशरफियों की बड़ी बुरी आदत होती है, जितनी होती है कम लगती है। अरे नाजुबानो आओ, शर्माओ नहीं, आओ 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 नाजुबानो आओ आओ। वही देखती हूँ आज मेरा गुल्लू कैसे रौब जमाता है। ये देखो, ये है गुलबदन की दुकान। पूरे बगदाद में इससे कीमती, इससे नायाबी, इससे महंगा सामान कहीं नहीं मिलेगा। सारा सामान इतना महंगा है, कुछ सस्ता नहीं होगा क्या? है ना? तुम दोनों को जो पसंद है उठा लो। वो मेरी तरफ से दोस्ती का तोहफा होगा और तोहफों की कोई कीमत नहीं होती। उठा लो ले जाओ। तोहफा? कसम सोने की अशरफियों की, ये नाजनीन की दुकान है। और और तुम गरीब कनीजों, चम्मच खरीदने की औकात नहीं और तोहफा बटोरने आ गई। चलो निकलो यहाँ से। उसे क्या देख रही हो, जाओ। नाजुबानो मेरी बात सुनो। नाजुबानो, अरे मेरी बात तो सुनो। क्या अम्मी, आपने मेरी इतनी अच्छी सहेली को क्यों भगाया? गुल्लू मेरे बच्चे, मेरी बात सुन। अरे बैठ ना। देख मेरी चांद की बर्फी, अब तू कोई मामूली आदमी नहीं है, तू वजीर आला का सिपहसालार है। तेरा रुतबा बहुत बड़ा है, तुझमें बहुत ताकत है। बच्चे, जिसमें बहुत ताकत होती है ना, तो तोहफे देते नहीं, तोहफे लेते हैं, वो भी मुफ्त के तोहफे। समझा? नहीं समझा, समझाइए। तो तेरी अम्मी तुझे समझाती है। आज से कमीनेपन में तेरे सबक शुरू। और सबसे पहला ये सबक है कि तुझे तोहफे मिलने चाहिए और तू तोहफे लेगा। इस महल और आपका सबसे बड़ा दुश्मन काला चोर आज यहाँ हमारे महल तक पहुंच गया। आपको कोई गलतफहमी हुई है वजीर आला। काला चोर हमारी आवाम के लिए खतरा नहीं है अब्बू, और ना ही वो हमारी बगदाद का दुश्मन है। और जितना हमने उसके बारे में सुना है, लोगों के दिल में उसके लिए मोहब्बत है। गरीब उसे अपना मसीहा मानते हैं। और ये जानकारी आप दोनों के लिए बहुत जरूरी है कि जिस शख्स को अभी आपने देखा वो काला चोर नहीं था। और आप इतनी यकीन से कैसे कह सकते हैं कि वो काला चोर था वजीर आला? नकाबों में रहने वाले आवाम के मसीहा नहीं होते शहजादी, और पूरे बगदाद की आवाम इस बात से वाकिफ है कि काला चोर अपनी असलियत और अपनी हकीकत को अपने नकाब के पीछे छुपा कर रखता है। लोगों के दिल में जो रहते हैं वो चोर नहीं होते वजीर आला। वो गलत है।
और वो जो कुछ भी कर रहा है वो सारी चीजें गलत हैं। आप उसके बारे में गलत समझते हैं वजीर आला। आप दोनों ये भूल रहे हैं कि हम आपके सामने खड़े हैं। बादशाह सलामत, हमें तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि शहजादी को उस काले चोर से इतनी रहमदिली क्यों है। आप हमें एक बात बताएं, बगदाद का दुश्मन, इस महल का दुश्मन आपका भी तो दुश्मन हुआ। वजीर आला हम शहजादी, आप हमें ये बताएंगी कि आप यहाँ क्यों और किसके साथ आई थी? अब्बू जान, हम तो बस महल में खुफिया दरवाजा देखना चाहते थे और तभी उसे ढूंढते ढूंढते हम ये यहाँ तक पहुंचे। अगर ऐसी बात थी तो आपको हमें बताना चाहिए था, हम आपके साथ आते। क्यों खतरा लेने की क्या जरूरत थी आपको? जी वजीर आला, वो शख्स काला चोर था या नहीं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हमें ये पता है कि वो एक गुनहगार है। वो चोरी से महल में दाखिल हुआ है। उस गुनहगार को आप कल हथकड़ियों में जकड़कर हमारे दरबार में लेकर आएंगे। जी बेहतर हुजूर। काली चोर उम्मीद करते हैं कि तुमने सिपाहियों को चकमा दे दिया होगा, क्योंकि अगर आज तुम पकड़े गए तो हम भी नहीं तुम्हें बचा पाएंगे।